Hey everyone, this is Assistant Professor Divya Vats. Welcome you all on the platform of Academic Panacea, जहां मिलता है आपको मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम्स के कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ ही साथ यूजीसी नेट एग्ज़ाम और भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कंप्लीट गाइडलाइन। तो कल प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2022 एंड 23 के बारे में। उसके कुछ हाइलाइट्स हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपके हाइलाइट्स हैं ये आपके कॉमर्स, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स तीनों ही एग्ज़ाम में यूजीसी नेट एग्ज़ाम में और आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, अगर आप कोर्स में हो तो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में और इसके साथ ही आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्पेशली यूजीसी नेट में इकोनॉमिक्स में भी पूछा जाता है, मैनेजमेंट और कॉमर्स में भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है और ऐसे अगर आप किसी भी और अदर स्ट्रीम से हो तो आपके लिए अपने एक जनरल अवेयरनेस के लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है अबाउट आपके कंट्री, आपकी जो भी फ्यूचर, आपकी कंट्री के फ्यूचर प्लानिंग क्या है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बजट 2023। अच्छा, इसको एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, जो आपका बजट होता है वो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ये एक फ्यूचर प्लान होता है और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है वो आपके प्रीवियस ईयर के लिए होता है। प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट कार्ड होता है कि जो आपने बजट एस्टिमेट रखा था या जो आपने खर्च किया उससे आपको क्या रिटर्न मिला। ओके, तो बजट को याद रखिए, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, क्या एस्टिमेट होगा। और जो आपका इकोनॉमिक सर्वे है वो बताता है कि रियलिटी में क्या हुआ और इसको ओवरकम करने के लिए और क्या सारे मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे हो गया। इकोनॉमिक सर्वे हमने कल डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 2022 एंड 23। तो सबसे पहले एक जनरल इंट्रो जानते हैं। यूनियन बजट जो है ये एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। जैसे कि आपका इकोनॉमिक सर्वे आपका एनुअल रिपोर्ट कार्ड कहलाता है, वैसे ही आपका यूनियन बजट जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 यानी कि 112 में ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि हम यूनियन बजट के नाम से जानते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। हमारे यहाँ जो यूनियन बजट है, बार बार मैं यूनियन बजट की जगह बजट ही बोलूँगी। ओके, तो अभी जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट लॉन्च करती है वो यूनियन कहलाता है। यूनियन बजट वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है जो कि आपका 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक के लिए होता है। पहले 2016 तक जो हमारा बजट आता था वो 27 फरवरी को हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिलीज़ किया जाता था और लास्ट वर्किंग डे ऑफ आपका फरवरी जो होता था, जनरली 28 फरवरी को आपका बजट आता था और उसको पहले ये बिल के उसमें होता था और बाद में इसको जब पास हो जाता था तो एक्ट बन के इसको आपका रिलीज़ किया जाता था और 1 अप्रैल से ये इम्प्लीमेंट हो जाता था। अभी क्या है, 2017 ऑनवर्ड्स ये आपका 1 फेब को लॉन्च कर दिया जाता है बजट आपका, और जो इकोनॉमिक सर्वे है वो लास्ट वर्किंग डे ऑफ आपका जनवरी में लॉन्च किया जाता है। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट। अब हम बात कर रहे थे कि ये जो यूनियन बजट होता है ये हमारे फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसके थ्रू इसको लॉन्च किया जाता है। और ये जो टेबल होता है ये आपका पार्लियामेंट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2022 को इसे रिलीज़ किया है। अगर हम बात करें तो द यूनियन बजट सीक्स टू complete macroeconomic level growth with a focus on microeconomic level। और इसमें क्या है कि आपका जो बजट है वो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल, इकोनॉमिक सर्वे में भी हमने डिस्कस किया कि आपका जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है प्रीवियस ईयर में, यानी कि आपका नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब रिलेटिवली अदर इकोनॉमी के कंपैरिजन में अच्छा रहा है। तो अभी आपके फर्दर जो बजट आया है तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए क्या कहा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक चीज़ों को इम्प्रूव करते हुए माइक्रो इकोनॉमिक चीज़ों को भी इंक्लूसिव वेलफेयर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की ओर ले जाना, यही हमारा गोल होगा। मेजर टारगेट हमारा बजट का यही होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये पूछता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसे ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो जो आपका बजट एस्टिमेट रखा गया है, इस बजट में आपका जो एस्टिमेट रखा गया है वो 9.2% का फर्दर आपके अपकमिंग ईयर्स के लिए जो एस्टिमेट रखा है वो 9.2 ईयर्स का है। अब जैसा कि हम जानते हैं पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट हुआ है वो जॉब, बहुत सारे हमारे यूथ जॉब लॉस किए हैं और हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट एक बहुत पुरानी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक बिगेस्ट चैलेंज है। तो उसमें गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा है कि अपकमिंग ईयर में 60 लाख नए जॉब्स को क्रिएट करना है, स्पेशली 14 सेक्टर में। ये गवर्नमेंट का मेजर टारगेट है। तो ये हो गया हमारा यूनियन बजट के कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। अब इसके बाद हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स। जब भी बजट आता है, आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो सबसे पहले सबका अटेंशन जाता है कि हमारा जीडीपी कितना रहा, हमारा ग्रोथ रेट क्या रहा, क्या परफॉर्मेंस रहा इकोनॉमी का। और जब आपका बजट आता है तो सबसे पहले हमारी चीज़ें, हमारा कंसंट्रेशन कहाँ जाता है, वो एक लेमैन का भी इनकम टैक्स पे वो सबसे ज़्यादा, और वो दूसरी चीज़ देखता है क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ। तो एज एस्पिरेंट्स, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हायर एजुकेशन आप ले लिए हो तो आपको वो सस्ता महंगा से ज़्यादा ज़रूरी ये आपका इनकम टैक्स हो जाता है। तो अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो जनरली दोनों ही टेबल में सेम चीज़ें हैं। एक में आपका थोड़ा डायग्रामेटिक और आपका थोड़ा एनिमेटेड फॉर्म में हो जाता है और दूसरा आपका सिंपल। इसको ध्यान से देखिए ज़रा। इसमें आपका यहाँ दिया है ओल्ड टैक्स रिजीम क्या था और यहाँ पे आपका दिया है न्यू टैक्स रिजीम। अच्छा, इनकम टैक्स में कोई चेंज नहीं किया गया। जो आपका प्रीवियस ईयर में रखा गया था इनकम टैक्स, वही आपका इस बार भी रखा गया है। इसमें क्या था आपका लास्ट टू लास्ट ईयर तक आपका ऐसा था इनकम टैक्स कि आपका 5 लाख तक नील आपका टैक्स था। उसके बाद 5 to 10 लाख से आपका 20% था। देन 10 लाख टू 15 लाख आपका 30% था। ओके, अभी जो लास्ट ईयर से टैक्स रिजीम चल रहा है उसमें क्या है आपका कि 2.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको नील, कोई टैक्स नहीं लगेगा। ओके, अगर आपका 2.5 लाख से 5 लाख है तो आपको 5%, 5 लाख टू 7.5 लाख है तो 10% हो जाता है आपका इनकम टैक्स। अगर आपका 7.5 लाख से 10 लाख है तो आपका 15% टैक्स आता है। और अगर आपका 10 लाख से 12.5 लाख है तो आपका जो टैक्स रेट हो जाता है वो 20% में आप फॉल करोगे। अगर आपका 12.5 लाख से 15 लाख है तो जो आपका इनकम टैक्स रेट होगा वो 25% हो जाएगा। और अगर आपकी इनकम 15 लाख एंड अबव है तो आपका जो इनकम टैक्स है वो 30% हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके जनरल अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इसको एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे मैं ये आपके साथ शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, अपने ये PDF आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, तो इस बजट में जो सबसे हाईलाइटेड चीज़ है वो निर्मला सीतारमण जी ने भी इसे कहा है कि द फाइनेंस मिनिस्टर सेड इंडिया इज़ सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव। हम सभी जानते हैं कि ये जो रनिंग ईयर है ये हमारा आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, तो देश हमारा मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। एंड इट हैज़ इंटर्ड इनटू अमृत काल द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया एट 100। तो यहाँ से अब हमारा 25 साल और बचा इंडिया को 100 साल अपने 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अपने कंप्लीट करने के लिए। तो जो हमारा ये बजट लाया गया है एक ये लॉन्ग टर्म आपका विजनरी बजट होगा। ओके, तो यहाँ पे हाँ, तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म विजनरी बजट होगा जिसमें कि 4 मेजर आपके सेक्टर्स रखे गए हैं, वो ये चारों हैं। ओके, तो यहाँ पे
हमारा जो अभी ये इस साल के लिए तो बजट है ही, लेकिन एक ये विजनरी बजट होगा जो कि आपका 2047 तक के लिए टारगेट किया गया है। इसमें ग्रोथ प्रायोरिटी जो रखा गया है उसको 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका पीएम गति शक्ति, दूसरा है आपका इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तीसरा है आपका प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांसमिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और नेक्स्ट है आपका फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन चारों ही एरिया को अभी हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये चारों का जो आपका अमृतकाल के लिए मेजर गोल क्या गवर्नमेंट ने रखा है, तो मेजर गोल की अगर हम बात करें तो मेजर गोल आपका कुछ इस तरह से है। देखिए, मेजर गोल आपके 3 हैं अमृतकाल के लिए। पहला, फोकस ऑन ग्रोथ ऑफ ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, हमेशा इंक्लूसिव वेलफेयर की बात की गई है। दूसरा है प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, जिसमें कि आपका एआई बेस्ड और ड्रोन बेस्ड आपकी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा एम्फसाइज किया गया है। और नेक्स्ट आपका जो आता है वो विशेष साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, आपका ये जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है। और ये जो सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर का आपका एक तरह से आप कहिए ज़्यादा इंटरफेरेंस था, उसे ओवरकम करते हुए पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को प्रमोट करना हमारा ये आपका मेजर गोल है फॉर अमृतकाल। अमृतकाल आपका कब तक के लिए टारगेट किया गया है? 2047 तक के लिए। ओके, अभी आपके अमृतकाल चल रहा है 2022 में, और ये आपका टारगेट किया गया है फर्दर नेक्स्ट आपका अपकमिंग 25 ईयर्स के लिए। तो ये हो गया आपका, इसमें 4 एरिया है, पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर ये आपका प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, और आपका एनर्जी क्लाइमेट एक्शन क्या क्या लिया जाएगा, और ये आपका फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 4 हो गया। अब इसके बाद हम सबको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि किस एरिया में क्या आपका रहेगा। तो यूनियन बजट 2022 एंड 23 पीएम गति शक्ति स्कीम जो आपका पहला टारगेट है उसमें क्या है, तो इसमें 7 आपके मेजर एरियाज़ को इंडिकेट किया गया है। वो 7 एरियाज़ आपके क्या हैं? रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, फिर वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपके 7 मेजर जो हैं आपके एरियाज़ को रखा गया है पीएम गति शक्ति में। अब रोड ट्रांसपोर्ट में क्या है? इसमें है नेशनल हाईवे जो एनएच है आपका, हमने कल आपका इकोनॉमिक सर्वे में भी देखा था कि कितना तेज़ी से 10 साल में इंक्रीज़ किया है जो आपका नेशनल हाईवे कनेक्टिविटी है या नेटवर्किंग है उसकी, और इसको और भी तेज़ी से बढ़ाना है। इसको 25,000 किलोमीटर तक का टारगेट रखा गया है, जिसके लिए कि 20,000 करोड़ रुपीस जो है वो आपका एलोकेट किया गया है। इसके बाद आपका दूसरा जो हो जाता है वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को क्रिएट करना, जो कि बेस्ड होगा पीपीई मोड पे, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरवेंशन होगा। इसके बाद हमारा हो जाता है नेक्स्ट जो है आपका वो आपका रेलवेज़। रेलवेज़ में जो आपका सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया है वो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की बात की गई है, और यहाँ पे लोकल बिजनेस को प्रमोट करने की बात की गई है। इसके साथ ही रेलवेज़ में 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क को इंक्रीज़ करने की बात की गई है, जिसको कि कवच स्कीम के अंतर्गत रखा जाएगा। इसे ध्यान दीजिएगा, 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर द कवच स्कीम, द इंडोजिनस वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑग्यूमेंटेशन इन 2022 एंड 23, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेलवे में एक और बड़ा इनिशिएटिव लिया जाएगा, 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन टू बी लॉन्च ड्यूरिंग दिस फाइनेंशियल ईयर, एंड 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए 100 आपके कार्गो टर्मिनल्स को लॉन्च किया जाएगा। एक और नई स्कीम लाई गई है वो है पर्वतमाला। पर्वतमाला में क्या है? इसमें रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम को एनहांस करने की बात की गई है, जिसको कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा, और इसमें से 8 रोपवे प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है जो कि 60 किलोमीटर लेंथ का होगा। ठीक है, तो ये आपका पीएम गति शक्ति के अकॉर्डिंग हो गया। कुछ मेजर जो आपके इम्पॉर्टेंट आपके गोल हैं वो ये हो गया। अब अगर हम बात करें
यूनियन बजट 2022-23 इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करें तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अगर सेकंड हेड जो हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले हमारे एग्रीकल्चर को ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे भी कहता है कि जो आपका ये एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ है ये आपका सबसे रोबस्ट एरिया निकला। आपके पेंडेमिक में भी सबसे कम जो इफेक्टिव हुआ वो आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हुआ। इससे सबसे ज़्यादा आपको रिटर्न भी मिला है। तो यहाँ आपके एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर को फोकस किया गया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ फार्मर्स टू प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट एंड पैडी। वीट और पैडी आपके गेहूं और धान के लिए सबसे ज़्यादा मतलब ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने, और उसके लिए एक मेजर अमाउंट 1.66 करोड़ रुपीस जो है वो फार्मर्स के लिए आपके एलोकेट किया गया है। देन नेक्स्ट है आपका केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की गई है, जिसके के लिए आपको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड और ये फर्टिलाइजर्स की बात की गई है। फिर नेक्स्ट आपके एक और बड़ा मेजर स्टेप लिया गया है जिसमें कि किसान ड्रोन की बात की गई है। किसान ड्रोन में क्या है, आपका क्रॉप असेसमेंट जो होगा, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड होगा, माने आपका पूरा किसके नाम से है, आपके होल्डिंग साइज़ क्या है, ये सारी चीज़ें, और न्यूट्रिएंट्स आपकी कैसे उसमें फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड सीड्स कैसे क्या यूज़ कर रहे हो, कब क्या डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें आप किसान ड्रोन के थ्रू आपका सब कुछ जो होगा वो डिजिटलाइज हो जाएगा। फिर एक मेजर इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एक मेजर जो एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड ये भी हुआ, केन बेतवा प्रोजेक्ट। इसमें क्या है, केन बेतवा, ये केन बेतवा प्रोजेक्ट जो है ये आपका यूपी और एमपी बॉर्डर के लगभग में आपका ये आता है। वहाँ पे फार्मर्स को इरिगेशन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1400 करोड़ आउटलेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, जिससे कि फार्मर्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, और 8 लाख हेक्टेयर ऑफ फार्मर्स लैंड टू बी रिसीव इरिगेशन बेनिफिट। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अगर हो जाएगा तो हमारे 8 लाख हेक्टेयर जो है फार्मर्स के लैंड, उनको अच्छे इरिगेशन फैसिलिटी मिल पाएगी। अब एक हमने बात किया एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटी जो कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया आपके पेंडेमिक में, और दूसरा आपका एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये आपका हमेशा से इंडिया के लिए एक अच्छा मतलब एक अच्छा का फ्यूचरिस्टिक आपका सेक्टर है, जिसमें कि आपको फ्यूचर गोल बहुत है। हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट होता है वो भी एमएसएमई के थ्रू होता है, तो गवर्नमेंट हमेशा इस पे ध्यान देती है, अभी थोड़ा ज़्यादा दे रही है। तो इसमें क्या है, कुछ नए स्कीम्स को इंटरलिंक, आपस में कई सारे स्कीम को इंटरलिंक किया गया है, जैसे कि उद्यम, ई श्रम, NCS एंड असीम पोर्टल टू बी इंटरलिंक्ड। ओके, फिर 130 लाख एमएसएमई प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। ओके, तो इसमें कितना गवर्नमेंट ने एलोकेट किया गया है, गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है 130 लाख रुपीज़। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है ₹2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट फॉर MSME टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका राइजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। इसमें क्या है, इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा, RAMP प्रोग्राम विथ आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़ टू बी रोल्ड आउट। इसके बाद हमारे यहाँ ये सर्विस सेक्टर में भी एक अच्छा स्कोप है, तो स्किल डेवलपमेंट की बात की है गवर्नमेंट ने, जिसके लिए कि बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी गवर्नमेंट आपकी लेके आई है। तो इसमें गवर्नमेंट का क्या कहना है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किल एंड लाइवलीहुड, इसका नाम याद रखिएगा, डेस्क स्टैक ई पोर्टल, डेस्क स्टैक ई पोर्टल, इसको ध्यान रखिएगा, will be launched to empower citizen to skill, reskill and upskill। उन्हें स्किल सिखाना
और जो पुरानी उनकी स्किल है उसे रीस्किल्ड करना और उनके स्किल में और फर्दर इम्प्रूवमेंट करना मीन्स अप स्किल, और ऐसा करके उन्हें और ज़्यादा बेटर और ट्रेंड बनाना। तो यहाँ हमारे जो यूथ्स हैं उनको स्किल्ड करने की बात की है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका स्टार्टअप टू बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड द ड्रोन एज अ सर्विस। यहाँ पे आपके स्टार्टअप्स को भी ड्रोन बेस्ड करने की बात की गई है। क्यों? क्योंकि चीज़ें जितना ज़्यादा आपकी कंप्यूटराइज्ड होंगी उतनी ज़्यादा आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी, जो कि एक बेटर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को इंडिकेट करेगा। तो ये हमारा हो गया इंक्लूसिव डेवलपमेंट हेड के अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम लॉन्च की है या क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव रखते हैं। अब अगर सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर की बात देखें तो एजुकेशन में भी अभी आपके 2 साल से, जब से ये पेंडेमिक कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना आया है, तब से गवर्नमेंट एजुकेशन पे, स्पेशली डिजिटल एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो इस बजट में भी गवर्नमेंट ने कुछ नई स्कीम्स को लॉन्च किया है, जिसमें कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल, ऐसा गवर्नमेंट ने अभी ई विद्या लॉन्च किया था, ई विद्या पोर्टल। अब उसमें 200 नए चैनल्स को भी ऐड करने की बात की है। इसके साथ ही साथ वर्चुअल लैब एंड स्किलिंग ई लैब की भी बात की है गवर्नमेंट ने, कि ऐसा वर्चुअल लैब और ई स्किल लैब को भी प्रमोट किया जाएगा। कई सारे पोर्टल्स ऐसे लॉन्च किए जाएंगे जिसमें कि आपको वर्चुअल लैब्स मिल सकें, आप चीज़ों को घर बैठे ऑनलाइन सीख सको, और स्किलिंग ई लैब्स की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। देन हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डेवलप्ड for delivery through digital teachers। ओके, आपके जो वेल रिनाउंड टीचर्स हैं उनके थ्रू आपको डिजिटल लेक्चर्स भी, ई लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन नेक्स्ट आपका जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है डिजिटल यूनिवर्सिटी फॉर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन विद द पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी इस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे आपके ये हायर एजुकेशन के लिए भी एक अच्छे क्वालिटी कंटेंट की बात की है। अब उसके बाद दूसरा जो मेजर इंपॉर्टेंट सेक्टर, एक तो आपका एजुकेशन हो गया, दूसरा आपका हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट क्या कह रहा है। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम डेवलप की बात कही है, जिसमें कि अभी आप देख रहे हो जब से ये कोविड है तो आपके कई सारे जो डॉक्टर्स हैं वो आपको ऑनलाइन कंसल्ट करने की सजेशंस देते हैं। वो अपने जो भी आपके टाइमिंग है वो ऑनलाइन सेट करते हैं, और ज़्यादा कुछ है तब चेकअप के लिए अपने क्लिनिक या हॉस्पिटल बुलाते हैं। तो गवर्नमेंट ने भी इसे फोकस करते हुए डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात की है। इसके बाद जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो मेंटल हेल्थ को लेके है। तो गवर्नमेंट ने इस पे भी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इसमें आपको टेलीफोनिक या ऑनलाइन आपको जो है वो काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे। देन किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेक्टर हो जाता है कि वहाँ की गवर्नमेंट डिफेंस पे कितना एलोकेट कर रही है। तो अभी प्रीवियस ईयर में गवर्नमेंट ने 58% जो एलोकेट किया था, अभी आपका इंक्रीज़ करके वो 68% हो गया। ओके, इसे ध्यान दीजिएगा। फिर डिफेंस R&D को, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी प्रमोट करने की बात की है, जिसके लिए कि गवर्नमेंट ने स्पेशली 25% आपका सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए टोटल डिफेंस बजट का 25% जो है वो स्पेशली डिफेंस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए एलोकेट किया है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इम्पॉर्टेंट स्कीम हो जाता है वो है आपका हर घर नल से जल योजना। ये भी गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, जिसमें कि हर एक घर में आपके प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, ताकि उनके घर से ही नल हो, उन्हें पानी के लिए कहीं दूर ना जाना हो। कई सारे बैकवर्ड एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ की बहुत उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लाई है। फिर हाउसिंग फॉर ऑल, तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने 48,000 करोड़ रुपए जो हैं एलोकेट किए गए हैं इस आपके अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए, ताकि 80 लाख लोगों को नए घर प्रोवाइड किए जा सकें। इसमें टारगेट ये रखा गया है। फिर ये एक आपका जो हमारे नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडियन रीजन है वो काफ़ी बैकवर्ड रह जाते हैं,
तो उसे प्रमोट करने के लिए, उन्हें और ज़्यादा आगे ले आने के लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली उस सेक्टर पे ध्यान दिया है। इसमें कि इसे कहा गया है PMDINE, इसका ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने न्यू स्कीम लॉन्च की है इस फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, जिसमें कि इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए फंड एलोकेट किया है। जो फंड एलोकेट हुआ है वो आपका 1500 करोड़ रुपीज़ को, जिसमें कि लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ अमंग द यूथ एंड ये आपके वुमेंस को प्रमोट करने के लिए ये आपका 1500 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ने एलोकेट किया है। इसके बाद हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ जो विलेज सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट है। हमारे इकोनॉमी में एग्रीकल्चर और आपके रूरल एरिया का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो गवर्नमेंट ने आपके वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी प्रपोज किया है, जिसमें कि जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, जैसे कि जो बैकवर्ड रह जाते हैं, जो बॉर्डर से अदर कंट्री नेबर कंट्रीज़ के आपके बॉर्डर से सटे हुए जो विलेजेस हैं उन्हें प्रमोट करने के लिए, वो ज़्यादातर बैकवर्ड रह जाते हैं, उन्हें प्रमोट करने के लिए, उनकी कनेक्टिविटी को और ज़्यादा अपने कंट्री से स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया है। देन अर्बन प्लानिंग, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अभी तक सिर्फ चंडीगढ़ जो है वो एक वेल प्लान्ड आपका पूरा ऑर्गेनाइज्ड आपका है, लेकिन अर्बन प्लानिंग के थ्रू और भी कई सारे आपके सिटीज़ को वेल प्लान वेल स्ट्रक्चर करना है, गवर्नमेंट ने इसकी बात की है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम। देन नेक्स्ट आपका बैंकिंग सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्या किया है, बैंकिंग सेक्टर में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो है वो आपका 75 आपका डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स, अभी आपका गवर्नमेंट ने सिर्फ 75 डिस्ट्रिक्ट्स को ही टारगेट किया गया है, जिसमें कि कॉमर्शियल बैंक्स को डिजिटलाइज करने की बात की है। फिर इस बार जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक है वो है ई पासपोर्ट क्या है, जो अभी तक आपका पासपोर्ट था अब इसको क्या करेंगे, एम्बेडेड विथ चिप कर देंगे, जिससे कि आपका सारा डिटेल जो है वो एक चिप में, आपके पासपोर्ट में ही वो चिप लगा होगा, और आपके मतलब एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी ये है, जिससे कि आपका सारा डिटेल आपके उस चिप से आपको जैसे ही मतलब वो सिस्टम लगाया जाएगा आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का मेजर फ्यूचरिस्टिक स्टेप हुआ ई पासपोर्ट को ले आना। फिर ये है आपका EVGC प्लान, जिसमें कि आपके अभी जैसे बायजूस भी है और भी कई सारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म हैं जहाँ की एनिमेशन लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट भी समय की ज़रूरत को देखते हुए कि टाइम के अकॉर्डिंग इस चीज़ की अभी डिमांड बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट ने भी इस एरिया को प्रमोट करने की बात की है। इसमें क्या है, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक बेस्ड आपके जो प्रमोशन टास्क फोर्स हैं टू बी लॉन्च्ड। ओके, इसके बाद आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन की बात की गई है। अभी हम देख रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे में भी ये बात आई है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो रिलेटिवली प्रीवियस ईयर से अच्छा परफॉर्म किया है, तो गवर्नमेंट इसे और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए जितने आपके SEZs थे उसे रिप्लेस करेगी डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विस हब से, और इसे और ज़्यादा वेल रिफॉर्म करने की बात की है। फिर डिजिटल रुपीज़ की बात, अभी हम सब देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में अभी तक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ का ये सिनेरियो था, अभी हमारे भी कंट्री में आपकी वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का क्रेज़ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने उसके जो भी प्रॉब्लम या जो भी उसमें थेफ्ट होने के चांसेस हैं उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे तो वो उसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने वहाँ टैक्स स्कीम को गवर्नमेंट टैक्स वहाँ बढ़ा के 30% टैक्स कर दिया है। और इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या कर रही है, यूनियन बजट 2022-23 में गवर्नमेंट ने एक ऐसा प्लान भी ले आया है कि RBI हमारे कंट्री की जो सेंट्रल बैंक RBI है वो अपना एक नया क्रिप्टो करेंसी, एक नया अपना डिजिटल रुपीज़ लॉन्च करेगी, जो कि आपके कंट्री वाइड वैलिड होगा। तो हमारे यहाँ जो भी लेन देन होगा वो उसमें वैलिड माना जाएगा, और जो वर्चुअल करेंसी था उस पर गवर्नमेंट हाई रेट ऑफ टैक्स इम्पोज कर रहा है।
देन नेक्स्ट आपका है सनराइज अपॉर्चुनिटी। सनराइज अपॉर्चुनिटी जैसा कि थर्ड हेड में आ रहा था, थर्ड हेड में ये सारी चीज़ें आपकी थी, तो ये अमृतकाल वाले जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके थर्ड हेड में ये एक आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है सनराइज अपॉर्चुनिटी। इसमें क्या है, गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करने की, सनराइज मींस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस करेगी, जिसमें आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, जियो आपका ये एआई सिस्टम को अपग्रेड करना होगा, ड्रोन्स को ज़्यादा और ज़्यादा प्रमोट करना, और ऐसे ही कई सारे फर्दर आपके ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम, इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने की बात की गई है। तो ये आपका हो गया सनराइज अपॉर्चुनिटी। अब अगर हम आगे नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि फिस्कल मैनेजमेंट कैसा रहा। ये तो हमारे कुछ मेजर जो सारे आपके गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं, क्या उनका फ्यूचर प्लान होगा, ये सारी चीज़ें हो गई। अब अगर हम बात करें कि हमारा फिस्कल मैनेजमेंट कैसा रहा ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर एंड ड्यूरिंग अपकमिंग ईयर, या कुछ और भी प्रीवियस ईयर के हम डेटा को देखें, तो मुझे एक ये टेबल मिला था, एक ये डायग्राम मिला था जिसे कि आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें देखो आप लोग, गवर्नमेंट ने कुछ रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर की बात किया है। रिसिप्ट्स में गवर्नमेंट दिखा रही है कई सारे ईयर्स में। देखो येलो जो है वो 2021 का एक्चुअल डेटा है और एस्टिमेटेड डेटा है। ये यहाँ देख लो, इसे एक बार आप देख लेना। और यहाँ पे हम अगर बजट एस्टिमेट की बात करें तो प्रीवियस ईयर में जो आपका बजट एस्टिमेट रखा गया था वो आपका 34.83 लाख करोड़ आपका बजट एस्टिमेट प्रीवियस ईयर के लिए रखा गया था, जिसको कि रिवाइज किया गया था। और जब आपका ये रिवाइज जो आपका बजट एस्टिमेट था वो हो गया था 37.70 लाख करोड़ रुपीस। ओके, एस्टिमेटेड से आपका रिवाइज बढ़ गया था। देन आपका टोटल एक्सपेंडिचर आपके 2022 एंड 23 के लिए, आगे अपकमिंग ईयर के लिए क्या एस्टिमेट किया गया है, वो 39.45 लाख करोड़ रुपीस। पहले से देखो ये पहले कितना था 34.83, अभी कितना है 39.45 लाख। ओके, इसके बाद टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोइंग के अलावा आपके और कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट को मतलब डेफिसिट लाइबिलिटीज़ हैं, रेसिप्ट कहाँ कहाँ हैं, तो ये आपका 2022-23 के लिए फर्दर के लिए एस्टिमेट रखा गया है आपके 22.84 लाख करोड़ रुपीस होगा। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा 9% ऑफ जीडीपी, जो कि आपका बजट एस्टिमेट 6.8 का था, लेकिन अभी आपका 9% ऑफ जीडीपी है। और फिस्कल डेफिसिट इन 2022-23 की बात करें अपकमिंग ईयर की, तो वो आपका रखा गया है 6.4% ऑफ योर जीडीपी। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद एक हमें बहुत इम्पॉर्टेंट टेबल मिला जो कि आपके साथ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपके कुछ प्रीवियस ईयर आपके आफ्टर इंडिपेंडेंस लेके टिल डेट जो आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उन 75 साल में आपकी कंट्री की सिनेरियो क्या थी। ये इकोनॉमिक्स वाले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उनके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी और बाकियों के लिए ये एक जनरल अवेयरनेस या जो फाइनेंस स्पेशलाइजेशन है उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी के लिए ये जनरल अवेयरनेस के लिए इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो था वो पहले हमारा ये सेविंग में जो आपका जीडीपी परसेंट था वो पहले कितना कम था, अभी देखो अभी आपका कितना तेज़ी से इंक्रीज़ किया है। आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कि हमारा 9.5% था वो अभी इंक्रीज़ करके 31.4, जिसमें कि आपके इसीलिए आपका रिज़र्व जो है फॉरेन रिज़र्व वो भी इंक्रीज़ कर रहा है। फिर टैक्स ऑन जीडीपी परसेंटेज पहले 2.8% था, अभी वो भी इंक्रीज़ किया है, आपका 7.1% हो गया है। ओके, इसको आप हर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हो। 1948 में कितना था, 72 में कितना था, 97 में और 2022 में कितना रहा। फिर डायरेक्ट टैक्सेस से गवर्नमेंट को कितनी रिवेन्यू हुई है, तो 1948 में जो आपका है 52.8% है, जो कि अभी आपका लमसम इसमें पहले घटा भी है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने फिर उस रेट को ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है।
देन आपके फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी आपके स्टार्टिंग ईयर्स में 0 था, अभी वो इंक्रीज़ करके 6.8 है और इसे आगे इस अपकमिंग ईयर में रिड्यूस करके 6.4 करने का टारगेट रखा गया है। ओके, 6.4 करने का इसको टारगेट रखा गया है। इसके बाद अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन हमारे यहाँ तेज़ी से इंक्रीज़ कर रहा है। उसी पॉपुलेशन को स्किल्ड बनाने के लिए गवर्नमेंट कई सारी स्कीम ला रही है और जॉब्स भी आपके नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंट्रोड्यूस करने की गवर्नमेंट ने बात किया है। देन आपका फूड ग्रेन प्रोडक्शन की बात अगर हम करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन और फिर इंपोर्ट कवर एंड एग्रीकल्चर का परसेंटेज जो था वो अभी रिड्यूस हुआ है, लेकिन अभी आपके पेंडेमिक में सबसे ज़्यादा जो सपोर्टिव एरिया था वो आपका एग्रीकल्चर एंड अलाइड एरिया था, इसीलिए गवर्नमेंट एक बार फिर से एग्रीकल्चर और अलाइड को हाईलाइट कर रही है। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं आपको ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर करूँगी। ओके, सो ये रहा हमारा आज का लेक्चर। अब हम कल से अपना नेट के प्रॉपर आपके क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट होंगी। सबसे पहले मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करूँगी, उसके बाद आपके फिर नेक्स्ट डे से सारे क्लासेस आपके डेली आपको एक वीडियो मिलेगा। तो ऐसे ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए फ्रूटफुल हो, तो हिट द लाइक बटन एंड अगर कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बूस्टअप होगा और मैं और भी मन से आपके लिए और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकूँगी आपको। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। थैंक्स।